चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉपी पर, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक चांद होना चाहिए और एक कंपास होना चाहिए। ठीक है, तभी इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा √5 है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। चलिए एक संख्या रेखा खींचते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिएगा √5 का वैल्यू कितना होता है जी, 2.22 कुछ करके होता है। ठीक है, तो हमको बस इतना ही लेके चलना है, इतना से काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले हमको क्या खींचना है जी, एक कितना सेंटीमीटर चाहिए, पहले तो 2 चाहिए, तो इसको 0 से लेकर 2 तक, कहाँ तक जी, 2 तक इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए कि समझ में आए और कहाँ से कहाँ तक लेना है। ठीक है, अब इस पे संख्या 2 से एक 90 डिग्री के कोण बनाना है। क्या करना है जी, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो बोले थे ना चांद लेने के लिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 2 से, यहाँ पे इसको एकदम सीधा रखिए, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा गलती हो जाएगा। यहाँ पे आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ से इसको कहाँ से जी, यहाँ से ऐसे मिलाना है, लेकिन कितना मिलाना है वो आपको मालूम नहीं है। तो हमको मिलाना है 1 सेंटीमीटर। कितना जी, 1 सेंटीमीटर। तो इधर 9 से लेकर 8 तक कर देते हैं ऐसे। ये कितना हो गया जी, 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब एक काम कीजिए, इसको यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। ये सब तरीका है, इसमें थोड़ा कम भी समझ में आ सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देंगे। ये यहाँ पे क्या हुआ जी, मिल गया। क्या हुआ, मिल गया। अब कंपास, कंपास देखिए कहाँ पे रखिए, यहाँ पे कंपास रखिए, इस बिंदु पे सेंटर पे एकदम 0 पे। इसका लंबाई देखिए कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, यहाँ तक है ना जी। इसको आप ऐसे एक चाप काट दीजिए ऐसे। कैसे जी, एकदम ऐसे। यहाँ पे सेंटर पे कटा, ये वाला यहाँ तक आ गया। तो देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या आया जी, 2 तक आया। अब बोले थे ना √5 का वैल्यू 2.2 कुछ का होता है, तो यहाँ पे यहाँ तक कटा है, इसका मान कहाँ तक होगा जी, 2.22 कुछ करके यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका कर्ण है कितना है जी, √5, यही हुआ। बस इतना से आपका काम चलेगा नहीं, आपको सिद्ध करके भी दिखाना होगा कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं। तो आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, आपको जैसे समझ में आएगा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए कर्ण कितना है जी, कर्ण का ही वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी ऊंचाई कितना है जी, 1 सेंटीमीटर लिए हैं, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो बस हमको कर्ण का मान चाहिए, तो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यही हमने कर्ण का मान लाए थे। यहाँ पे देखिए कर्ण यही ना है जी, कितना आया था √5। अब हम यहाँ पे सिद्ध भी कर दिए कर्ण का मान कितना है जी, √5। बस इतना आसान क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है तो इसका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी आप समझ लीजिएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।